बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में बानी पीटीआई के हिस्सा लेने का मामला और फिर एक गैर मुल्की जरीदे में आर्टिकल के हवाले से आज जो गुफ्तगू शुनीद हो रही है उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पंजाब में मरियम नवाज हुकूमत के जो मनसूबा जात हैं उनका और जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में मनसूबा जात थे उनका मवाजना क्या है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और बहुत से मामलात की जानिब इशारा किया है। गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गाजी, हमाद हसन, फैसल रहमान और मोहम्मद इमरान। उसामा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में ज़ाहिर नामजदगी के लिए हिस्सा लिया गया है, बानी पीटीआई की जानिब से कागजात जमा करवाए गए हैं और उसको लेकर बहुत गुफ्तगू हो रही है। क्या आप नहीं समझते कि इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह पे अब जो मुख्तलिफ जमातें मुखालफत कर रही हैं पीटीआई की, उनकी जानिब से इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पाकिस्तानी वहां पर नामजद होता है या वहां का चांसलर बनता है तो ये मुल्क के लिए एजाज की बात नहीं है? एजाज की बात है, पाकिस्तान का नाम होगा और इससे गुडविल भी बनती है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जाना जाए। और इससे तो लोग अपने आप को, हुकूमतें हो या कोई मुल्क हो, रियासत हो, वो एक तरह से सेलिंग पॉइंट बनाती है कि ये है हमारा चेहरा, ये है हम। और फिर जिसकी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या पूरी दुनिया में हम टूरिज्म की बात करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इससे जुड़ी होती हैं। जिस तरह हम अरशद नदीम का देखते हैं, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। इस तरह पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक अपनी तर्ज की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो वहां पर अगर इलेक्शंस होंगे, जाहिर है कि पता लगेगा अच्छा इमरान खान, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। तो मुझे लगता है इससे सियासत से ऊपर होकर इस चीज को देखना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी हुकूमत को इमरान खान फोबिया हो चुका है। आप देखिए ना, ऐसे लगता है कि जैसे मुल्क में और कोई मसला ही नहीं रहा कि ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, वहां का इलेक्शन है, उसमें इमरान खान जेल में है, पार्टी को आपने तोड़ा, आपने उनके इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, मखसूस नशिस्तों का आपने देख लिया, अभी भी कोई पकड़ धकड़ी जारी है, कभी कोई लापता हो रहा है, कभी कोई जमानतें कर रहा है, वही हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि इसके अलावा कोई मसला ही नहीं रहा मुल्क में कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर काबीना भी इतनी फारिग बैठी हुई है कि उस पर वो बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी इतनी फारिग है कि वो भी उसी पर बात कर रहे हैं कि जी ये बताएं ये क्या है, ये मेल में क्या छप गया है। और उससे उल्टा पड़ गया काम। आप देखिए, वो लोगों ने शेयर कर दिया कि यही डेली मेल पहले कह चुकी है कि ये तो कज़ाक हैं, ये तो डाकू हैं, शरीफ खानदान। और इन्होंने, मुझे नहीं लगता अभी तक उन पर कोई केस किया, वरना वो तो अखबार अब तक बंद हो चुका होता कि जिनके बारे में, इनके खानदान के बारे में इतना संगीन इल्जाम उस अखबार ने लगाया कि इन्होंने ये सारा पैसा क्राइम प्रोसीड्स का है, जुर्म का पैसा है, जिससे इन्होंने जनाब यहाँ पर ये सारे मोहल्लात बना दिए हैं। तो वो तो उल्टा पड़ गया काम, क्योंकि सब लोग तो शेयर करने लगे। आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जमाना है, अगरचे अभी इंटरनेट और वो सब कुछ कोशिश हो रही है बर्बाद करने की, ये सारा करिए। अब पीटीए कह रहा है अक्टूबर तक हम अभी नेट इसी तरह रहेगा। इनको अंदाजा ही नहीं कि पूरी दुनिया में कितना पाकिस्तान के लिए तबाही का बाइस बनेगा। तो मुझे लगता है कि फोबिया, ना बलोचिस्तान में कोई मसला रहा है, ना कच्चे डाकू मसला रहे हैं, ना अमन अमान की कोई सूरत हाल कोई मसला रही है, ना बिजली का बहरान कोई मसला रहा है, ना तवाने का बहरान, ना IMF से डील कोई मसला रहा है। मसला है तो सिर्फ ये कि ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें हमाद हसन साहब आपका क्या कहना है? हमारे वज़रा जो है वो आज तो बाकायदा तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र करते रहे। इससे पहले भी ये बात हो रही है कि जनाब इमरान खान ने जो है वहाँ पे कागजात जमा करवा दिए, चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये होगा वो होगा। सवाल ये है, आप क्या समझते हैं कि इसका मुकाबला तो इस अंदाज में होना चाहिए था? अगर सियासी तौर पर भी आप समझते हैं कि यह गलत किया गया है या वो सियासी तौर पर उन्होंने ये इक़दाम किया है, तो उनके मुकाबले में कोई अपना ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो खड़ा करते चांसलर के इंतखाबात के हवाले से? देखिए एतजाज, उसामा ने जो बात की वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक मखसूस वक्त के हवाले से या मखसूस जुमात के हवाले से बात की, जबकि हमारी पूरी तारीख ही ऐसी है। क्या हमने कायद-ए-आज़म के साथ जो सलूक किया तो उससे हमारा क्या फेस बना दुनिया के सामने? फिर हमने अपनी जमहूरियतों के साथ जो किया उससे क्या फेस बना? फिर इस मुल्क में 4 बड़ी मार्शल लाई लगी तो उससे क्या फेस बना? फिर हमने अपने वज़राए आज़म को कभी फांसी पर चढ़ाया, कभी रोडों पर मारा, कभी जलावतन किया तो उससे क्या फेस बना? और अलमिया ये है कि ये फेस बनाने में तमाम सियासतदानों का बशमूल इमरान खान किरदार था। यानी IMF को जब खत लिखा गया तो उससे हमारा क्या फेस बना? जब पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाले गए तो उससे हमारा क्या फेस बना?
जब पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स छपने लगे तो उससे हमारा क्या फेस बना। देखिए, हम इमरान खान को मुबर्रा नहीं कर सकते इससे। अलबत्ता रही बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से, यकीनन होना चाहिए। यही इमरान खान इसके आज जो शोहरत की बुलंदियों पर खड़े हैं, या जो वो वजीर आजम बने, या जो एक सियासी लीडर बने, तो उसके पीछे वही क्रिकेट है, वही 92 वर्ल्ड कप है। वरना वो न होते तो आज इमरान खान को शायद कोई जानता भी ना। लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों के हाथ में इक्तदार आ जाता है तो फिर हमारे सिविलियन तो मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटरों से भी आगे हो जाते हैं। और ये इमरान खान ने भी किया, ये दूसरों ने नहीं, ये इमरान खान ने भी किया, सब ने किया। तो मसला ये है कि पहले तो आप कंसेंसस डेवलप करें, पहले तो आप बैठे कि भाई ये मुल्क के खिलाफ जो भी हरकत होगी, जो भी कोई ऐसा काम करेगा जो मुल्क के खिलाफ जाएगा, जो हमारे फेस को डर्टी करेगा, तो फिर उसके हवाले से हमारे इदारे या हमारे कानून ये फैसले करेंगे। जब तक ये नहीं होगा, जब तक सियासतदान यकसू न हो जाए, जब तक जमहूरियत मजबूत न हो जाए, जब तक निज़ाम इंसाफ बेहतर न हो जाए, तो फिर ये होता रहेगा। ये कभी नवाज शरीफ करेगा, कभी बेनजीर भुट्टो करेगी, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो FSF की शक्ल में करेगा, नवाज शरीफ सैफुर-रहमान वाले एहतिसाब की शक्ल में करेगा, इमरान खान AC उतरवा दूंगा, मोंचे काट दूंगा के शक्ल में करेगा। फिर ये होता रहेगा जब तक हमारा निज़ाम इंसाफ बेहतर नहीं हो पाता, जब तक हमारा आईन कानून सरबुलंद नहीं होता, जब तक हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फैसल रहमान साहब, आपके नजदीक, आप ज़ाहिर चांसलर का इंतखाबात होना एक अलग मामला है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग मामला है, उसमें चार्जेस हैं जेल में, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ पे कामयाब भी हो जाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन क्या आप समझते हैं हुकूमत के जो वज़रा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर बात कर रहे हैं, या कोई आर्टिकल छप जाता है, डेली मेल में बात आ गई तो उस पर जो है वो गुफ्तगू की जा रही है, क्या हुकूमत कोई खौफ महसूस कर रही है? 100% जो आपने बात की ना, आखिरी जो आपका जुमला है कि हुकूमत खौफ महसूस कर रही है, हुकूमत 100% खौफ महसूस कर रही है। हुकूमत सिर्फ इस बात से नहीं, हर चीज से खौफ महसूस कर रही है। खास करके ये जो इलेक्शंस हुए हैं, इसके बाद जो टर्न आउट था और जो फॉर्म 45 की हकीकत थी, और फिर जिस तरीके से हुकूमत बनी फॉर्म 47 में, पहली बात ये, जब इलेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है ना तो उसको खौफ रहता है, क्योंकि वो अपने उसके नीचे बुनियाद नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि आप करंटली देख लें जो मुल्क में हालात और वाकयात हैं, कुछ चीजें इनसे हैंडल नहीं हो रही। मैं जब टेलीविजन ऑन करता हूं, मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं, कोई काम की ढंग की तो बात ही नहीं है ना जो मुल्क के लिए हो कि जी बिजली है तो उसका क्या मसला है, सैलाब आ रहे हैं तो किस तरीके से देखना है, दीगर मसाइल कैसे आपने हैंडल करने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, कोई बात ही नहीं होती। बात होती है तो घूम फिर के जी इमरान खान बैशिंग, एंड दैट इज इट। अब इमरान खान साहब अच्छे हैं बुरे हैं, उनके बारे में किस किस्म की बातें लिखी जा रही हैं, भाई आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग है इलेक्शंस के हवाले से या एज अ ऑपोजिशन पार्टी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आती है जो करंट गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन आप किस तरीके से अपनी बदनामी खुद करवा रहे हैं। एक वो शख्स जिसको पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिली हुई है, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिकल उसके हवाले से हो, या वो जिस तरीके से उसने स्पीचेस की हैं, वो एक पाकिस्तान की लीडर की हैसियत से सामने नहीं आया इमरान खान। इमरान खान आया एक मुस्लिम उम्मा के लीडर की हैसियत से सामने। इस चीज का सबको थ्रेट है, उसकी पर्सनालिटी, उसका पर्सोना। तो आप देखें कि इनके अपने करतूत क्या थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में इन्होंने क्या क्या हरकतें नहीं की। मतलब ये इनका एक शेवा है हमेशा से मलाइना। मुझे हंसी आती है, मजाक लगता है जब मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनता हूं या मैं इनकी बातचीत सुनता हूं कि मुल्क में हो क्या रहा है, मसाइल क्या है, किस इशू पे बात करनी है और कर क्या रहे हैं। आप इनका प्रोपेगेंडा देखें जी, सिर्फ इनको तशहीर चाहिए, अच्छी बुरी दुनिया मजाक उड़ा के हंस रही है, इनको समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता ये लोग किस दुनिया में रहते हैं या क्या ये सोचते हैं, क्या ये खाते पीते हैं कि इनके माउफ हो चुके हैं दिमाग, ये एग्जैक्टली किस माइंडसेट में रह रहे हैं। आपके सामने सारे हालात वाकयात हैं, आपके सामने सारी हकीकत है। आप मुझे ये बताएं, दे आर मेकिंग अ जोक आउट ऑफ देमसेल्व्स एक्चुअली। किसी को बुरा कहना कि जी हमने ये जी पिटीशन दायर कर दी, इतने लोगों ने ये कह दिया, आपके ख्याल में बरतानिया मानेगा ये बात, या बरतानिया के बाकी इदारे मानेंगे? एक यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर, ऑक्सफोर्ड विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, नंबर 1 आई वुड से। हर बच्चे की ड्रीम होती है ऑक्सफोर्ड जाना। ऑक्सफोर्ड का एक ठप्पा आपकी लाइफ में जो आपको डिग्री मिल जाती है वो आपकी जिंदगी में सक्सेस की निशानी होती है। अगर उस लेवल पे उस शख्स की को बुलाया गया और किसी और को पाकिस्तान से नहीं आज तक बुलाया गया, तो ये जेलसी फैक्टर भी है इनका।
आप मुझे एक बंदा दे दें उस लेवल का पैरेलल जो जाके वो यहाँ पे चांसलर की हैसियत से काम कर सके या उसकी इतनी वेटेज हो। आप ठीक है, और पाकिस्तान में यही वो वाकया को मामला देखिए, है, आपके सामने हालात हो वाकया है। यही वो वजूहत है। अच्छा, इस पे इमरान आप क्या कहते हैं कि इससे पहले ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी ले चुके हैं इमरान खान साहब, तो क्या हुकूमत उनको इन इंतखाबात में हिस्सा लेने से, या अब हम जाहिर सपोज कर रहे हैं कि हार जाना जीत जाना भारत इंतखाबात का हिस्सा है, या वहां पे जीत जाने से रोक पाएगी जैसे सूरत हाल यहां पे हुई या जो इल्जाम यहां पे आयद किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया एतजाज। आज मैं कहूँगा कि इमरान खान को और उसकी मीडिया स्ट्रेटजी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर बात है कि 2.5 लाख वोटर हैं इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर के इंतखाबात होने हैं, इसमें 2.5 लाख वोटर अपना हक राय दही ऑनलाइन इस्तेमाल करना है। और सिर्फ इमरान खान नहीं है कि जो एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, इसके अलावा बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म भी इस दौड़ में शामिल हैं। और इमरान खान और उनके जो मुशीर हैं, जिनकी ये मीडिया स्ट्रेटजी थी कि एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और इसमें इमरान खान एलिजिबल भी हैं बतौर एक साबिक स्टूडेंट के, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए और एक डिबेट क्रिएट की जाए। और आप देखें कि वो इस डिबेट को क्रिएट करने में कितने कामयाब हुए हैं कि आज आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, हर मुल्क की जो बड़ी न्यूज एजेंसी होगी या बड़ा न्यूज चैनल होगा, उसकी वेबसाइट पे, उसके चैनल पे आपको इमरान खान की तस्वीर भी नजर आएगी और ये खबर भी नजर आएगी। अब इमरान खान, असल बात यह है कि इमरान खान हुकूमत के असाब पे सवार हैं और मैं तो समझता हूं कि अपोजिशन पार्टी हमेशा निगेट करती है कि अगर कोई एक दावा करता है कि मैं इतना मकबूल हूं, तो अपोजिशन हमेशा कहती है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर हमें ये लगता है कि अपोजिशन को ये खौफ है कि जैसे इमरान खान जेल में बैठ के 8 फरवरी के इंतखाबात में उसको और उसकी जमात को कामयाबी मिली है, तो इसी तरह से इन्हें यह खौफ है कि जो अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो उसमें भी इमरान खान चांसलर बन जाएंगे। और वैसे भी इमरान खान बरतानिया में उसको ऐसे समझा जाता है कि जैसे वो पाकिस्तान का शहरी है, वैसे ही वो बरतानिया का शहरी है, क्योंकि किंग फैमिली तक उसके रिलेशंस हैं और फिर एक टाइम उन्होंने वहां पर गुजारा है, क्लब क्रिकेट खेली है, बतौर रिहायशी भी वो वहां पे उनका क़याम एक खासा रहा है। तो हुकूमत को ये लगता है कि इमरान खान की जो जमात के लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और जिस तरह से वो एक लॉबिंग करने में कामयाब हो रहे हैं, जैसे अमेरिका में करारदाद मंजूर कराई गई और बरतानिया में जिस तरह से सक्सेसफुल इवेंट्स किए गए, तो उन्हें ये लगता है कि एक लॉबिंग के जरिए और एक मीडिया मुहिम के जरिए वो इमरान खान को चांसलर बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और जब इमरान खान अगर चांसलर बन जाते हैं, जो कि अभी एक बड़ा टाइम पड़ा है, पूरा 1.5 महीना पड़ा है, बाकी जो भी उम्मीदवारान हैं उनकी भी लॉबिंग होनी है, तो अगर इमरान खान चांसलर बन जाते हैं तो जाहिर बात है जो तकरीबात होंगी उसमें इमरान खान का जाना जरूरी होगा। अगर इमरान खान को यहां से रोका जाता है तो भी हमारी हुकूमत पे और मौजूदा निजाम पे एक प्रेशर आएगा कि एक बंदा जो कि वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी का चांसलर है, उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है और अभी तक जितने केसेस आपने उस पे इल्जाम लगाए हैं वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। और ये जो पिटीशनें दायर कर रहे हैं उसमें देखें कि जिन केसेस का हवाला दिया जा रहा है, क्या इमरान खान उनमें सजा याफ्ता हैं? अभी देखें कि जो पुराने 2 केसेस हैं इमरान खान उसमें बरी हो चुके हैं, और जो पुराना तोशाखाना का केस है वो चंद सेकंड नहीं ठहर पाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे अमजद परवेज, उन्होंने सजा मुअत्तली पर कोई एतराज भी नहीं किया था। यकीनन उन केसेस के हवाले से जब जिक्र आएगा तो फिर वहां पे अगर कोई अदालत लगती है तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन उसामा, आप के नज़दीक ये जो डेली मेल में जाहिर है, जब हम बात कर रहे हैं कि उनकी मीडिया स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर रही, दुनिया भर में जाहिर है जिक्र हो रहा है, एक बड़ा इलेक्शन है, एक बड़ा इवेंट है, लेकिन आपके नज़दीक ये जो आर्टिकल आया जिसमें डिसग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और आज बाकायदा बैरिस्टर अकील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि देखें जी, डेली मेल जो है उसने क्या इंकशाफात कर दिए, किस तरह का चेहरा जो है वो सामने आया है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस आर्टिकल से क्या फ़र्क पड़ेगा? और फिर ये भी उसमें कहा गया कि बहुत सी शिकायत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मौसूल हो रही है इनके हवाले से, उसकी क्या हकीकत है? जिस वक्त ये पता लगा कि इमरान खान साहब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह कैंपेन शुरू हो गई, क्या कुछ किया गया। अब तहरीक इंसाफ एक जमात है, जाहिर है इस वक्त तो उनके जो सरबराह हैं वो जेल में हैं, उन्होंने इस चीज को जाहिर है एक कैश करने की कोशिश करनी थी कि इंटरनेशनली इस चीज को उछाला जाए, बढ़ाया जाए, और उनके लिए एक बड़ा अहम मौका था।
उन्होंने इसको अच्छी तरह से प्ले किया कि जेल में होते इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेगा, और इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। उसके बाद जब पैनिक मोड में हुकूमत आई कि पता नहीं है ये वहां पर क्या हो जाएगा, किस तरह से जैसे कोई बरतानिया का वज़ीर आज़म बन जाएगा, और उसके बाद हमारे लिए कितने मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि नाम का ही मसला है। यहाँ आप यहाँ नाम नहीं ले सकते तो तस्वीर नहीं चल सकती और बयान नहीं चल सकता, तो वो समझते हैं बरतानिया में भी ना हो। उसके लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां अब ये जो डेली मेल ने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तो चाहे वहां का अपना प्राइम मिनिस्टर भी निकाला जाए तो उसके लिए भी वो डिस्ग्रेस का ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जिसको इख्तिदार से निकाला गया हो। तो इस तरह से भाई उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, डिस्ग्रेस के भाई देखें वो पार्लियामेंट में वो निकाले गए, उनके पास मेजोरिटी नहीं रही, या इस मानों में कि जी उनको जेल हुई है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई उनके वर्किंग ग्रुप की, उसमें क्या कहा गया कि जी ये सब गलत हुआ है, इसको कंपनसेट किया जाए, मदावा किया जाए इमरान खान का। आप उसका क्या करेंगे? फिर अमेरिका की करारदाद, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की तारीख में कभी इस तरह नहीं हो सका, इस तरह की करारदाद आए और सवालिया निशान हो इलेक्शंस पर, और मेरे ख्याल 99% या 98% लोगों ने उस करारदाद के हक में वोट दे दिया। बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस मिलते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से, क्योंकि उनके भी वोट बैंक, आप देखिए ना ओवरसीज का वोट बैंक है, वहां भी फर्क पड़ता है। फिर अमेरिका में आप जो मर्जी कहें, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वहां पर एक प्रेशर बिल्ड किया, जिसके बाद ये हुआ खतूत लिख लिख कर। तो यहां पर मुझे लगता है कि इस तरह के खतूत लिखवाए गए हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, बहुत बड़ा मसला, कि ये जो खत लिखे गए हैं, इनमें जो इल्जामात लगाए गए हैं, अगर उनके ऊपर लोगों से मांगा जाए कि आपके पास क्या सबूत हैं, तो बरतानिया में तो उल्टा इनके ऊपर केस शुरू हो जाएंगे। सूरत हाल जो है वो उल्टा खराब हो सकती है। और इसके साथ साथ डिस्ग्रेस का हमने देखा कि उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ जो है वो आउस्ट हुए थे, या यहाँ से जो है उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था, उसके लिए भी यही लफ्ज़ इसी डेली मेल में इस्तेमाल किया गया था। उसके भी ज़रा से यकीन सोशल मीडिया में भी गर्दिश कर रहे हैं। तो ये लफ्ज़ की एक अपना एक स्कोप है, इस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि मरीम नवाज के जो पैकेज हैं और जो मनसूबा जात हैं पंजाब में, और PTI के दौरे हुकूमत जो मनसूबा जात थे, उसका क्या बवाजना है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।